दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे कूलिंग प्राणायाम शेयर कर रही हूँ जिनको आपको गर्मियों के मौसम में तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को ही नहीं बल्कि आपके माइंड को भी काम डाउन करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आप कोई भी लाइव या मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो को मिस ना कर पाएँ। इन प्राणायाम का नाम है शीतली, शीतकारी और काकी मुद्रा या काकी प्राणायाम। इन तीनों प्राणायाम को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आपको प्राणायाम बताने जा रही हूँ ना, इनका हमारे बॉडी पे बहुत कूलिंग इफेक्ट पड़ता है। ना ही सिर्फ बॉडी पे बल्कि आपके माइंड पर भी बहुत ही कूलिंग इफेक्ट इसका होता है। ये आपके माइंड को, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो आप इन प्राणायाम का अभ्यास अगर रेगुलर करेंगे तो भूल ही जाएंगे। जिन भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की समस्या होती है, गुस्सा बहुत आता है, इनडाइजेशन की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, अल्सर हो जाता है, मुंह में छाले आ जाते हैं, गर्मियों के मौसम में नाक से खून बहने लगता है, तो ये सारी समस्याएं कंट्रोल होंगी। साथ ही दोस्तों अगर चेहरे में बहुत दाने आ जाते हैं, फुड़िया फुंसी हो जाती है, एक बार दाना आ गया तो उसका दाग बहुत दिनों में जाता है, कि चेहरे को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। हाँ, ये भी जाता है कि मन बहुत अगर अशांत होता है, सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मास्टरबेशन की शिकायत होती है, इन प्राणायाम का अभ्यास उन सेक्सुअल डिसऑर्डर से और सेक्सुअल अर्जेस से कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक राहत देंगे। जिन भी लोगों को वेट लॉस करना है तो वेट लॉस में भी आपकी मदद करता है, क्योंकि ये आपकी भूख को, प्यास को कंट्रोल करता है और जितनी ज़रूरत है उतना ही आप खाना खाते हैं, वेट लॉस में मदद करता है। जब आप इन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मुंह को बहुत अच्छी तरीके से सेंसिटाइज करता है, जिससे सलाइवा बहुत अच्छी तरीके से सिक्रीट होते हैं। खाना खाते हैं तो चबा चबा के खाना खाइए, सलाइवा उसमें जाएगा, मुंह में ही आधा डाइजेशन कंप्लीट हो गया, पेट में जाके पूरा खाना अच्छी तरीके से पचेगा। उसमें जो भी पोषक तत्व हैं आपके खाने में वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अगर आप दवाइयों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, आपको बहुत घबराहट होती है, बहुत चिंता होती है, तो ये प्राणायाम आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। अब बात कर लेते हैं इन प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या किन लोगों को प्राणायाम करते वक्त ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो जिनको बहुत पुरानी कब्ज है, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, सर्दियों के मौसम में ज़्यादा रिपीटेशन इन प्राणायाम का नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को कूल डाउन करते हैं। ब्रोंकाइटिस की किसी को समस्या है या कोल्ड है या कि आपको बहुत ही ज़्यादा थ्रोट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, तो भी इन प्राणायाम को करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों बताती हूँ इन प्राणायाम का नाम है शीतली, शीतकारी और काकी मुद्रा या काकी प्राणायाम। इन तीनों प्राणायाम को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बिगनर यानी जिन्होंने अभी योग का अभ्यास करना शुरू किया है वो किस तरीके से करेंगे, और फिर धीरे से आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हुए हम कुछ बंद भी अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हर एक स्टेप अच्छी तरीके से समझिएगा। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं किस तरीके से करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली यानी शीतलता यानी कूल डाउन। इस प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त हम अपनी जीभ को, अपनी टंग को ट्यूब की तरह मोड़ते हैं, मुंह से सांस लेते हैं और उस सांस को गटक जाते हैं और फिर वापस से जब सांस को छोड़ते हैं अपनी दोनों नॉस्ट्रिल से उस सांस को बाहर की तरफ बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो प्राणायाम की तैयारी करते हैं। सबसे पहले आपकी कमर गर्दन सीधी है, बहुत ज़्यादा टेंशन देके इस तरीके से कमर को सीधी ना कीजिएगा। आराम से कमर गर्दन सीधी रखिए, चेहरे पर एक खूबसूरत कामिंग स्माइल। हम अडॉप्ट करेंगे चिन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। थंब को अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ इस तरीके से मिला दें दोनों को और धीरे से अपने घुटने के ऊपर रख दें। अब कर रहे हैं शीतली प्राणायाम का अभ्यास। तो शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए जीभ को बाहर हम निकालेंगे मुंह से और ट्यूब की तरह बनाएंगे और मुंह से सांस लेंगे। कैसे? टंग को मैंने बाहर निकाला,
इस तरीके से। इतना सिंपल है, आप इसके कुछ राउंड करके भी इसके पॉजिटिव इफेक्ट को फील कर सकते हैं। चलिए मैं 5 राउंड्स शीतली प्राणायाम का और अभ्यास करके बताती हूँ। सिंपल कैसे करना है, मुंह खोलना है, जीभ बाहर निकालनी है, जीभ को ट्यूब की तरह बनाना है, मुंह से सांस लेनी है, सांस को गटक जाना है अंदर की तरफ और वापस से सांस को उसी तरीके से बाहर की तरफ छोड़ देना है। नो रिटेंशन, नथिंग, सिंपल। सांस लेना है मुंह से और नाक से बाहर निकाल देना है। आराम से आंखें बंद करके बैठ गए, जीभ को बाहर निकाला। दोस्तों धीरे से जब आप जीभ बाहर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना दें अपनी टंग पे। टंग को धीरे से ट्यूब का स्ट्रक्चर बनाएं। टंग से होती हुई टकराती हुई सांस, मुंह से होती हुई पेट पर भर लें पूरी सांस और धीरे धीरे दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसी तरीके से वापस से जीभ को बाहर निकालें, ट्यूब बनाएं, मुंह से ही सांस लें, ठंडी ठंडी सांस मुंह से होती हुई पेट पर भर लें। पूरी तरीके से पेट को फुलाएं, जिससे पेट की जो गर्मी है धीरे धीरे आपके दोनों नॉस्ट्रिल से इन सांस को एक्सहेल कर दें, बाहर निकाल दें। जब आप अपने टंग को बाहर निकाल के सांस लेंगे मुंह से तो सी सी करके आवाज़ होती हुई मुंह से सांस अपने पेट पर पूरी तरीके से भर लें और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे नाक से, वो हुआ 1 चक्कर। आप इस तरीके के मिनिमम 9 राउंड्स कर लें, 9 to 15 राउंड्स कर लें और अगर गर्मी ज़्यादा हो तो इसके 15 to 60 राउंड्स भी किए जा सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार हर दिन इसका अभ्यास कम से कम 5 से 10 मिनट तो कर ही लिया करें गर्मियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में मात्र 5 से 9 राउंड काफ़ी हैं। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन प्राणायाम का अभ्यास किस सीक्वेंस में करना है। तो इन प्राणायाम का अभ्यास जब आप भस्त्रिका और कपालभाति कर लें उसके बाद अपने बॉडी को कूल डाउन करने के लिए इन कूलिंग प्राणायाम का अभ्यास करें। तो इस तरीके से मैंने इस प्राणायाम के अभी सिर्फ कुछ राउंड किए और उसकी वजह से मैं बहुत शांति की अनुभूति कर रही हूँ। ये तो हुआ बिगनर्स के लिए, बहुत सिंपल। लेकिन बहुत से लोगों को क्या होता है कि जीभ जो है ट्यूब की तरह बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे। जो आपके जीभ के दोनों एड्ज हैं बाहर की तरफ वाले, दोनों सिरे हैं, उनको अंदर की तरफ मोड़ना है। लेकिन फिर भी अगर कठिनाई हो तो थोड़ा सा धीरज धरिए। आगे कुछ और प्रैक्टिसेस बताऊंगी जिसमें आपको जीभ मोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये तो हो गया शीतली प्राणायाम सिंपल, मतलब किस तरीके से एज अ बिगनर आप कर सकते हैं। अब हम शीतली प्राणायाम में कुछ बंद को अप्लाई करते हैं और ब्रेथ को रिटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब आप पहली प्रैक्टिस में कंफर्टेबल हो जाएं, अभ्यस्त हो जाएं, फिर दूसरी प्रैक्टिस को करें। और जो ये सांसों को रोकने वाली प्रैक्टिस है, इसको अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं तो इन प्रैक्टिसेस को थोड़ा सांसों को होल्ड करने के लिए अवॉइड करें और पहली वाली प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू करें। और अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस वाली प्रैक्टिस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे? जीभ को बाहर की तरफ निकालें, पूरी सांस गटक के चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करें, छाती को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएं, जलंधर बंद अप्लाई करें और धीरे से आपके एनल रीजन और आप जहाँ से यूरिन पास करते हैं उसके बीच का जो रीजन है उसको अंदर की तरफ सक करते हुए मूल बंद अप्लाई करें। जब तक सांस रोक सकते हैं इसी तरीके से बंद को होल्ड करके रखें और जब लगे कि सांस छोड़ना है, घबराहट हो रही है, धीरे से अपने मूल बंद को रिलीज करें। चिन को ऊपर की तरफ करके जलंधर बंद को रिलीज करें और धीरे से सांस को बाहर छोड़ दें। वापस से 3 राउंड और कर रही हूँ। इनहेल थ्रू योर माउथ, अप्लाई बंद, जलंधर बंद एंड मूल बंद। इन पूरी प्रैक्टिसेस को जल्दबाजी में ना कीजिए, बहुत धीरे धीरे शांति से कीजिए। जब आप योगासन कर लें, प्राणायाम कर लें और मेडिटेशन के लिए आगे बढ़ें तो मेडिटेशन से पहले इस तरीके से इन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।
Release your Mulabandh, release your Jalandhar Bandh and exhale. One more time. Inhale through your mouth. Apply Bandh, Jalandhar Bandh, throat lock, Mulabandh. होल्ड करें। जब आप मेडिटेशन करने से पहले इन कूलिंग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी और माइंड कूल डाउन होता है और आप आराम से मेडिटेट कर पाते हैं। रिलीज योर मूलाबंध, रिलीज योर थ्रोट लॉक एंड एक्सहेल। तो शीतली प्राणायाम या इन कूलिंग प्राणायाम को आप ड्यूरिंग द डे कभी भी कर सकते हैं। इनफैक्ट गर्मियों के मौसम में इसका अभ्यास आप रात में भी कर सकते हैं और बेनिफिट पाने के लिए इनका अभ्यास का जो अवधि होना चाहिए कम से कम 5 से 10 मिनट तो आपको करना ही करना चाहिए। अब चलिए, मैंने बताया था ना जो भी लोग अपनी टंग को इस तरीके से मोड़ नहीं पा रहे हैं वो एक सिंपल सा स्टेप बता दे रही हूँ। आप अपने ऊपर वाले दांत के जबड़े को और नीचे वाले दांत का जो सेट है यानी अपर पैलेट और लोअर पैलेट को एक दूसरे के साथ जोड़ें, अपने होठों को खोल के रखें, यानी आपकी सारी जितनी भी बत्ती सी है ना वो बहुत अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए। इससे देखिए फेशियल मसल्स कितनी अच्छी तरीके से खिंचाव आ रहे हैं। बताया था ना, अट्रैक्टिव बनाता है आपके चेहरे को। तो इस तरीके से मुंह को खोलें और दांत को जोड़ें। मुंह से सांस लेंगे, गटक जाएंगे और फिर सांस को धीरे धीरे कंट्रोल्ड तरीके से, एकदम से सांस नहीं, कंट्रोल्ड तरीके से नाक से सांस बाहर छोड़ेंगे। चलिए करते हैं 5 राउंड्स शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। शीतकारी यानी जब आप इसमें, एक तो कूलिंग इफेक्ट है ही, शीत मीन्स ठंडा और आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता ही देता है, साथ ही सी की आवाज़ आती है, फिर एक्सहेल। चलिए करते हैं। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरे पर खूबसूरत स्माइल, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में अडॉप्ट किया, आराम से बैठ गए, दोनों लिप्स को, अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को खोला, दांतों को एक दूसरे के साथ जोड़ा। मुंह बंद कर लें और दोनों नाक से सांस को बाहर छोड़ दें। वापस से जो लोग शीतली प्राणायाम ना कर पाए वो इस तरीके से शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करके वही लाभ पा सकते हैं। तो ये तो हो गई सिंपल टेक्निक शीतकारी प्राणायाम करने की। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं बंद। 3 राउंड कर रही हूँ। बंद को अप्लाई करने के बाद किस तरीके से आपने मुंह को खोला, चिन डाउन, थ्रोट लॉक करें, थोड़ा सा छाती को ऊपर की तरफ उठाएं, मूल बंद यानी आपके एनल रीजन और जेनेटल पार्ट के बीच का जो एक बिंदु है उसको अंदर की तरफ खींचें। जब तक रोक सकते हैं रोकें और जब लगे घबराहट हो रही है रिलीज योर मूल बंद, रिलीज योर थ्रोट लॉक, चिन अप एंड एक्सहेल।
2 more times. Inhale. Release. लास्ट 1 more time. तो इस तरीके से आप 3 to 5 टाइम्स इस तरीके से बंद लगा के शुरू में अभ्यास कर सकते हैं। जैसे अभ्यास बढ़े इसको 9 राउंड्स तक बंद को साथ में अप्लाई करके कर सकते हैं। चूँकि इन प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त हम डायरेक्टली अपने मुंह से सांस ले रहे हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे फेफड़ों तक पहुंच रही है वो सांस। इसलिए अगर आपके आसपास बहुत पोल्यूशन है और आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो इन प्राणायाम का अभ्यास कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। साफ सुथरे इन्वायरमेंट में ही प्राणायाम का अभ्यास किया जाना चाहिए। तो देखा आपने कितना सिंपल है अपने मन को शांत करना, बॉडी को कूल डाउन करना और अपनी बॉडी को नेचर के अकॉर्डिंग ढालना कि जब सर्दियां हैं तो थोड़ा इस प्राणायाम को कम अभ्यास करें, जब गर्मियां हैं तो थोड़ा इन प्राणायाम का अभ्यास बढ़ा लें, जिससे आपकी बॉडी इंटरनली कूल डाउन रहेगी। आपको बहुत ही ज़्यादा घबराहट नहीं होगी, बात बात पे गुस्सा नहीं आएगा और आपका माइंड ऑटोमेटिकली कूल डाउन होगा। तो ये तो हो गए 2 प्राणायाम के अभ्यास। अगला एक प्राणायाम कर रहे हैं काकी प्राणायाम, इसको काकी मुद्रा भी कहते हैं। इसी तरीके से आराम से कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं। अगर ज़मीन में नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी में भी बैठ के इन प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। किस तरीके से? काकी का मतलब हुआ कौवे, यानी आपके होंठ को कौवे की तरह चोंच बनाना है। अब जो लोग पहली वाली तरह शीतली प्राणायाम में जीभ को इस तरीके से मोड़ नहीं सकते या आपके दांत टूटे हुए हैं, यानी इस तरीके से अगर आपके दांत में कोई परेशानी है, आप इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते, तो आप अगला जो अभ्यास बता रही हूँ इस प्राणायाम का अभ्यास करें। इस तरीके से आपको होंठ बनाना है। अब बताइए, चलिए विधि बताती हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो दोनों आई बॉल है ना, आपका फोकस आपके नोज टिप पर हो, यहाँ पर, और आपके होंठ को बाहर की तरफ पाउट की तरह निकाल के चोंच बनाना है, जैसे कौवे की चोंच होती है। मुंह से सांस लेना है, फिर मुंह बंद करके नाक से सांस बाहर छोड़ देनी है। ध्यान अपनी नोज टिप पर ही रखें, बहुत आँखों पर दबाव ना डालें। अगर आँख पर दबाव पड़े या आँखें थक जाएं तो उसको कुछ देर आँखों को बंद कर लें। जब आँखों की थकान दूर हो जाए वापस से आँखों को खोलें। नासिकाग्र दृष्टि यानी नोज टिप पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। मुंह से सांस लें और नाक से सांस बाहर छोड़ दें। मुंह से सांस लें और नाक से सांस बाहर छोड़ दें। Inhale through your mouth और नाक से सांस बाहर छोड़ दें। अगर इस बीच आंखों में दर्द हो या आंखें झपकने के जैसे ऐसा आपको लगे तो आंखें बंद कर लें। कुछ देर आंखें बंद कर लें, शांत हो जाएं और फिर आंखें खोल के वापस से अपनी नोज टिप पर ध्यान लगाएंगे और इस प्रैक्टिस को कम से कम 3 से 5 मिनट कंटिन्यू करेंगे। तो इन सारे प्राणायाम को आप बिल्कुल अभ्यास कीजिए
और कूलिंग इफ़ेक्ट इनका फील कीजिए। एक बार समराइज़ करने के लिए बता दूं कि ये सारे प्राणायाम बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं आपकी बॉडी को, यानी नेचुरल एसी का काम करेंगे। साथ ही इन प्राणायाम का अभ्यास ड्यूरिंग द डे आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी हो तो शाम के वक्त भी कर सकते हैं और कम से कम 3 से 5 मिनट तो इन प्राणायाम का अभ्यास आपको करना ही करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी गुरु की गाइडेंस में इन प्राणायाम का अभ्यास करने का मौका मिले तो आई वुड सजेस्ट हमेशा गुरु की गाइडेंस में इन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। तो ये तो था मेरा छोटा सा प्रयास। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। आप सभी प्लीज़ 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 अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। नमस्ते।